Hello my dear students. So today we will discuss about our two remaining numericals. Numerical number 31. आज का जो वीडियो है वो थोड़ा कम टाइमिंग में लेंथ में कम ही होगा. आई थिंक 15-20 मिनट का ही लेक्चर होगा बिकॉज इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. सो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर से ही हम स्टार्ट करेंगे, ऐसा मैं प्लान कर रहा हूँ. सो आज हम बस ये हमारे बाकी के जो दो न्यूमेरिकल बचे हैं वही हम देखेंगे. चलो, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन नंबर 31. अ साइक्लिस्ट इज राइडिंग विथ अ स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. सो वेलोसिटी इज गिवन 27 किलोमीटर पर आवर. इसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाएगा 7.5 मीटर पर सेकंड. एज ही अप्रोचेज अ सर्कुलर टर्न on the road of radius 80 centimeter. Now he just approaches on a circular track having radius r 80 meter. He applies brakes and reduces his speed at the constant rate of 0.5 meter per second every second. So a rate of स्पीड डिक्रीज. जैसे ही वो सर्कुलर ट्रैक पे आता है वो क्या करता है, अपना जो है वो स्पीड डिक्रीज कर रहा है, वो ब्रेक अप्लाई कर रहा है और स्पीड डिक्रीज कर रहा है. कितने रेट से डिक्रीज कर रहा है? सो उसका रेट है 0.5 मीटर पर सेकेंड. मतलब यहाँ पे एक और सेकेंड, जिसको हम क्या कह सकते हैं, मीटर पर सेकेंड. तो मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड मतलब ये हो गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मतलब रेट ऑफ स्पीड डिक्रीज, मतलब ये तुमको एक्सेलरेशन दिया है. देखो इसमें डायरेक्टली नहीं बोला है कि एक्सेलरेशन इतना है, इसमें इतना गोल गोल घुमा के बोला है. ठीक है. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट ऑन द सर्कुलर टर्न. अब देखो ये जो केस है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से थोड़ा अलग है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विथ अ सेम स्पीड, बट यहाँ पे स्पीड डिक्रीज हो रही है और उसका एक्सेलरेशन भी दिया है कि इतने रेट से वो डिक्रीज हो रही है. सो ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी टाइप का सर्कुलर मोशन हो उसमें सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन तो लगेगा ही लगेगा. फिर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या फिर इस टाइप का सर्कुलर मोशन हो जिसमें स्पीड चेंज हो रही हो. इफ योर मोशन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन देयर इज ओनली वन एक्सेलरेशन, जो होता है एसी, जो हमने थियरी में पढ़ा था. अगर सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो. बट इस टाइप का मोशन है जिसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एसी के साथ साथ तुमको एक और एक्सेलरेशन मिलेगा जो टेंजेंशियल होता है और उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT. रेडी. सो देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, centripetal acceleration and tangential acceleration. So two vectors are there. So resultant acceleration is here. Ready? Chalo. Now according to law of triangle, resultant acceleration A is equal to AC plus AT, and the value of this net acceleration is under root AC square plus 2AC AT cos theta plus AT square, where theta is angle between AC and AT, and we can see the angle between AC and AT is 90. So A is equal to under root AC square 2AC AT cos 90 plus AT square. Cos 90 is 0. So net acceleration is equal to under root AC square plus AT square. ठीक है. अब यहाँ पे तुमको जो रेट ऑफ स्पीड डिक्रीज दिया है वो एक्चुअली में तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और ये जो
सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर अकॉर्डिंग टू थियोरी। V इज गिवन 7.5 और उसका होल स्क्वायर बाय आर 80 मीटर्स। सो नाउ यू हैव अ वैल्यू ऑफ AC। रेडी? अगर ये AC को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो नाउ यू हैव अ वैल्यू ऑफ AC एंड यू हैव अ वैल्यू ऑफ 80। सो टोटल एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू अंडर रूट 0.7 होल स्क्वायर प्लस 0.5 होल स्क्वायर। तो इसका आंसर आपका होगा 0.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द टोटल एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन दिस केस। नाउ वी नीड टू फाइंड अ डायरेक्शन। सो मान लो यहाँ पे एंगल बना है थीटा। रेडी? सो यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाओ। सो फ्रॉम दिस ट्राइंगल वी कैन से tan थीटा। tan थीटा इज ऑपोजिट। ऑपोजिट क्या होगा, एग्जैक्टली AC जितना, बाय एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या है हमारा 80। रेडी? AC था हमारा 0.7 एंड 80 था हमारा 0.5। सो इसको जब सॉल्व करेंगे डिवाइड करो, सो यू विल गेट 1.4 और नेचुरल टेंजेंट से जब ये एंगल फाइंड करोगे सो थीटा इज इक्वल टू 24 डिग्री 28 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली। ये हो जाएगा आपका आंसर। सो एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में है, टेंजेंट के साथ 54 डिग्री के एंगल पे तुम्हारा फाइनल एक्सेलरेशन है। रेडी? सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 31 एंड लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 32। Show that for a projectile the angle between the velocity and the x-axis as a function of time is given by this। मतलब देखो मैं क्वेश्चन को थोड़ा विजुअलाइज करके दिखाता हूँ। सपोज वी आर थ्रोइंग एन ऑब्जेक्ट लाइक दिस। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा 0 ओवर हियर। बट जैसे मान लो कि थोड़े टाइम के बाद तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँच गया है। सो यहाँ पे टेंजेंट तुम्हारा होगा ये। मान लो ये तुम्हारी कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी है v। सो एट दिस मोमेंट v जो हमारा ये x एक्सिस था, एग्जैक्टली ये x एक्सिस के साथ यहाँ पे जो एंगल बनाएगा थीटा, वो ऑब्वियसली ये थीटा एंड ये थीटा डिफरेंट है। रीज़न, क्योंकि ये वेलोसिटी की डायरेक्शन और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग है। सो हियर वी कैन से माई थीटा इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम। टाइम के साथ थीटा चेंज हो रहा है और वो थीटा का फॉर्मूला थीटा ऑफ t मतलब थीटा विच इज डिपेंडेंट ऑन टाइम इज गिवन बाय tan इनवर्स v0y माइनस GT बाय v0x। ये हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल्स चेंज हो रहे हैं टाइम के साथ, यहाँ पे अगर तुम ड्रॉ करो तो ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी v और यहाँ पे ये तुम्हारा x एक्सिस, तो ये तुम्हारा एंगल अलग है। दिस एंगल एंड दिस एंगल, ऑल द एंगल्स आर डिफरेंट। सो इन जनरल द एंगल कैन बी सेड बाय दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, ठीक है। चलो, सो वी कैन से tan थीटा, ठीक है। अब देखो मान लो कि ये वाला केस है, तो यहाँ पे मैं दो कंपोनेंट ड्रॉ करता हूँ। ये हमारी जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट। ये एक कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा v sin थीटा। हमारे वेक्टर के दो कंपोनेंट cos थीटा एंड sin थीटा। ये जो v cos थीटा है ये x कंपोनेंट है, इसलिए मैं उसको vx बोलता हूँ, और ये हमारा y कंपोनेंट है इसलिए मैं उसको बोलता हूँ vy। सो इन दिस ट्राइंगल tan थीटा इज ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। ऑपोजिट क्या है, ऑपोजिट मतलब ये लाइन, और ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है vy। सो tan थीटा इज इक्वल टू vy बाय एडजेसेंट
एडजेसेंट लाइन ये है और ये लाइन रिप्रेजेंट करती है वी एक्स को। सो tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाय वी एक्स। ठीक है, अब v मतलब फाइनल वेलोसिटी, फॉर्मूला यूज करेंगे v इज इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी। सो ये फॉर्मूला अगर इसके लिए अप्लाई करोगे, सो v इज इक्वल टू वी जीरो वाई माइनस जी टी। रेडी, v इज इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी एंड एक्स एक्सिस। सो हमने देखा था कि थियरी पोर्शन में मैंने पढ़ाया था x component of velocity always remains constant during the whole projectile motion. So x एक्सिस की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो फाइनल वेलोसिटी बोलो या इनिशियल वेलोसिटी बोलो, सब सेम ही होता है। सो यहाँ पे मैं x एक्सिस की वेलोसिटी लिख देता हूँ v0x। सो आई एम गेटिंग tan थीटा इज इक्वल टू v0y माइनस जी टी बाय v0x। So theta is equal to tan inverse v0y minus gt by v0x। ये जो हमें डिराइव करना था वो। रेडी, चलो नाउ पार्ट बी shows that the projection angle theta 0 for a projectile launched from the origin is given by। ओरिजिन से हमने जो लॉन्च किया है, तो इसका ये जो एंगल थीटा ज़ीरो है, वो थीटा ज़ीरो की फॉर्मूला ये भी पॉसिबल है 4h मैक्सिमम बाय आर। ये हमें डिराइव करना है। ठीक है, चलो सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूला h मैक्सिमम। तो h मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है, v जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जीरो बाय 2g and we have another formula of range r which is a v0 square sin 2 theta 0 by g। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ hm बाय r। चलो hm की जगह लिखूंगा v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 बाय 2g डिवाइड बाय r v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा 0 बाय g। so v0 cancel, g cancel। so I can say hm by r is equal to sin square theta 0 by 2 into sin 2 theta 0। so hm by r will give sin square theta 0 by 2। now we know the formula sin 2 theta 0 is equal to 2 sin theta cos theta। रेडी, sin 2 थीटा मतलब 2 sin थीटा cos थीटा। सो यहाँ पे मैं ये वैल्यू डाल दूंगा 2 sin थीटा cos थीटा। सो hm by r will give, यहाँ पे एक साइन थीटा कैंसिल, सो बचा क्या ऊपर साइन थीटा 0, 2 2 ज़ा 4 कॉस थीटा 0। साइन थीटा 0 बाय कॉस थीटा 0 विल गिव टेन थीटा। सो टेन थीटा 0 बाय 4। सो 4 को यहाँ पे ले जाओ, टेन थीटा 0 इज इक्वल टू 4 hm बाय r। रेडी, चलो सो थीटा 0 को अगर सब्जेक्ट बनाए तो टेन इनवर्स 4 hm बाय r। ठीक है, ये थीटा 0 को सब्जेक्ट बनाए, टेन को यहाँ पे ले जाओ तो हो जाएगा टेन इनवर्स, जो हमें डिराइव करना था। एंड दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसको याद रखने की एक मेथड है। देखो मान लो कि r को आप ले जाओ यहाँ पे, सो r टेन थीटा इज इक्वल टू 4 hm। बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है, याद कैसे रखना है, r टेन थीटा मतलब RTAN रतन, रतन चोर है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड इजी टू मेमोराइज, रतन चोर है। नीट में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ये चैप्टर के जो है डायरेक्टली
शॉर्ट फॉर्म से भी सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो रहा है। एंड नेक्स्ट आप लोग मैसेज में मुझे बता देना कि आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 5 या प्रीवियस जो हमारा चैप्टर नंबर 2 रह गया था आपको बाकी है वो स्टार्ट करना है ना। सो टेल मी इन द मैसेज सेक्शन कि आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। ठीक है, इफ़ यू आर हैविंग डाउट यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।